धर्म स्नेही बंधुओं, कान सुनने का काम करते हैं और आँख देखने का काम करती है। हम आँखों से देखते हैं। आँखों से ना दिखे तो हम किसी वस्तु को जान सकते हैं कि नहीं जान सकते? अरे बोलिए ना। यदि आँखें ना हो तो किसी वस्तु को जान सकते हैं कि नहीं जान सकते हैं? नहीं जान सकते। जान सकते हैं। रविंद्र जैन की आँखें नहीं थीं, कितना बड़ा सम्राट संगीतकार बना कि नहीं बना? बोलिए ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखना किसका काम है? आँखों का काम है या किसका काम है? देखना और जानना आत्मा का गुण है। आँखें ना हो तो भी हम वस्तु को जान सकते हैं। आप इस प्रकृति का वर्णन, प्रकृति को आप आँखों से देखते हो मगर आप वर्णन नहीं कर पाते। रविंद्र जैन के पास आँखें नहीं थी लेकिन इस प्रकृति का क्या वर्णन किया है, क्या राम का वर्णन किया है, क्या रामायण में पूरी सीता का, लक्ष्मण का एक एक वर्णन ऐसा किया, युद्ध का वर्णन। युद्ध वो देख नहीं सकता था लेकिन समझने की शक्ति आत्मा में तो है ना। आँखें हमारे लिए सब कुछ नहीं है। हम आँखों के बिना भी जान सकते हैं और आँखों के बिना भी देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? जितने लोगों के पास आँखें नहीं होती हैं तो वो अपनी अंगुली से नोट को स्पर्श करते हैं। तो जितने नोट हैं सबका स्पर्श अलग अलग होता है, सबके अंदर अलग अलग क्वालिटी होती है। आप आँख से देख लेते हो तो पढ़ लेते हो, लेकिन जिनकी आँखें नहीं होती वो पूरा मार्केट से सामान खरीद के ले आते हैं और कितना उन्होंने पैसा दिया और कितना उन्हें वापस मिला, एक एक चीज़ करके काम आ जाते पूरा। कैसे कर लेते हैं? आँखों से। आँखें तो है नहीं है, फिर कैसे करते हैं? आत्मा का स्वभाव देखना और जानना है। आँखें तो केवल हमें चित्र दिखाती हैं। चित्र देख के जो समझने की ताकत है वो किससे आती है? देख तो लिया, आँख ने देख लिया ये चित्र है, मन ने जान लिया ये चित्र है, अब समझने का काम किसने किया है? अरे बोलिए ना। बच्चे बताएंगे। आत्मा को जानते हो? जानते हो आत्मा? सुनिए, आपने नाम सुना आत्मा का? जीव नाम सुना है आपने? आप कौन है? जीव हैं। कौन है आप? आत्मा है, जीव है। और जीव में ज्ञान और दर्शन होता है, सीखने की क्षमता होती है, ताकत होती है और फीलिंग होती है। सुख दुख को फील करने की ताकत किस में है? आत्मा में है। देखने और जानने में तो कैमरे लग गए आजकल। कैमरे देखते भी हैं, जानते भी हैं, तो क्या वो जीव हो गए? नहीं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सुख दुख की क्षमता नहीं है। ना वो सुख महसूस करते हैं ना वो दुख महसूस करते हैं। और जीव सुख और दुख दोनों महसूस करता है। और जीव का मुख्य गुण है ज्ञान और दर्शन। हम क्या समझते? आंखें देख रही हैं। आंखें नहीं देख रही हैं, आंखों के माध्यम से आत्मा देख रही है। आंखों ने देख भी लिया तो समझने की ताकत आंखों के पास में नहीं है। कैमरा है, आपके मोबाइल में कैमरा है कि नहीं है? है ना। तो कैमरे में आपने अपना जो मोबाइल में फोटो का जो खोलते हो, फोटो खींचना हो तो आपने अपना वो क्लिक किया तो जो उसमें एक लेंस लगा होता है, उस लेंस के माध्यम से सामने वाले चित्र आने आपके मोबाइल में शुरू हो गए। अब वो मोबाइल देख तो रहा है लेकिन जान रहा है क्या? ये किसका चित्र है? ये जान रहा है क्या? नहीं जान रहा। जानने वाला कौन है? आत्मा है। बोलिए ना। जानने वाला कौन है? आत्मा है। तो बिना आत्मा के कुछ भी होने वाला नहीं है। सुख किसको होता है? आत्मा को। दुख किसको होता है? अच्छा, चोट लगती है पाँव में तो दुख किसको होगा? आत्मा को। तो पाँव अलग चीज है और आत्मा अलग चीज है। तो जानना और देखना। चलिए, चोट लग गई आपके पाँव में, लेकिन क्या हुआ कि आप सामने कोई वस्तु थी, आप दौड़कर जा रहे थे
उस वस्तु को देख रहे थे, ध्यान आपका उस वस्तु की तरफ था और आपके पाँव में चोट लग गई, ध्यान आपका उस वस्तु की तरफ था, अब पता चलेगा क्या कि आपको चोट लगी है? नहीं पता चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा? क्योंकि आपका ध्यान दूसरी तरफ है। जब तक आपका ध्यान पैर में नहीं आएगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो जो ध्यान चीज है, जो उपयोग चीज है, ये महत्वपूर्ण है कि हमारा ध्यान कहाँ है। जहां ध्यान होता है वहां ज्ञान होता है। जहां ध्यान होता है वहां ज्ञान होता है, और जहां ज्ञान होता है वहां ध्यान होता है। एक ज्ञान और ध्यान दोनों साथ चलते हैं, जानना और देखना दोनों साथ चलता है। तो ये आत्मा का गुण है जानना और देखना। आंखें सबके पास, यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं, जब क्लास में टीचर पढ़ाती है और क्लास में टीचर बोर्ड पर लिखती है ना, टीचर लिख रहे हैं, लिख रही है, जो भी है ना, लिख रहे, देखने के लिए सभी बच्चे एक साथ देख रहे हैं। देखने के लिए सभी बच्चे एक साथ देख रहे हैं। देखने के बाद सबको एक साथ समझ में आ रहा है क्या? एक को तो 1 सेकंड में समझ में आ जाता है, एक को सर समझ में नहीं आया, एक बार और बता दो, सर आ गया समझ में। एक कहता है हमें आ ही नहीं रहा समझ में, 10 बार कर लिए, मैं पता ही नहीं चल रहा ये क्या कह रहे हैं। तो ये अंतर किसने पैदा किया है? एक क्लास में 50 बच्चे होते हैं, 60 बच्चे होते हैं, सबको पढ़ाया जाता है एक साथ, टीचर एक है, एक साथ पढ़ा रही है, एक साथ कर रही है, उसके बाद भी अंतर कहाँ पैदा हो रहा है? एक को 1 बार में समझ में आ रहा है, एक को 2 बार में समझ में आ रहा है, एक को 10 बार बता दिया तो भी समझ में नहीं आ रहा है। ये अंतर पैदा किसने किया है? अब यहां अंतर पैदा किया है कर्म ने। ज्ञान तो सबके पास एक सा है, लेकिन कर्म कितना हमें ज्ञान होने दे रहा है, यहां अंतर पैदा करता है ज्ञानावरणी कर्म। जितना ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम होता है उतना समझ में आ जाता है, और जितना क्षयोपशम नहीं होता है उतना समझ में नहीं आता है। कई माताएं बहुत परेशान होती, कई मम्मियां बड़ी परेशान होती हैं अपने बच्चों से, इसको समझ में नहीं आता, इसको याद ही नहीं होता, ये ऐसा करता है, इसको 10 बार पढ़ा दिया फिर भी याद नहीं होता, ये ऐसे नहीं करता, ये स्कूल जाता पता नहीं क्या करता है। बहुत परेशान रहती हैं। और वो ऐसा नहीं कि वो बच्चा परेशान नहीं है, वो बच्चा भी मेहनत कर रहा है, टीचर के साथ बच्चा भी मेहनत कर रहा है, टीचर के साथ में माँ भी मेहनत कर रही है, और वो बच्चा खुद भी मेहनत कर रहा है, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। तो उसके कर्म का उदय है। क्या है? उस कौन से कर्म का उदय है? ज्ञानावरण कर्म का उदय है। आत्मा के पास कितना ज्ञान है? जैसे सूर्य के पास में प्रकाश कितना है, पूरी धरती को एक साथ प्रकाशित कर देता है, पूरी धरती को एक साथ रोशनी से भर देता है। तुम्हें यदि रात को अपने घर में प्रकाश चाहिए तो क्या करते हो? लाइट जलाते हो। वो लाइट कितनी दूर तक जाती है? कमरे में, ज्यादा से इधर उधर थोड़ी सी और चली जाएगी। अब ये सूरज कितना बड़ा बल्ब है कि पूरी दुनिया को एक साथ प्रकाशित कर देता, कितनी रोशनी है इसके पास में, है ना। ऐसे ही आत्मा के पास में ज्ञान अनंत है। कितना ज्ञान है? अनंत। सूरज के जैसे हमारे पास में अनंत ज्ञान है। अब सूरज के ऊपर यदि बादल आ जाएं, ऊपर तो नहीं आ सकते, नीचे ही आएंगे, नीचे बादल आ जाएं तो अब सूर्य का प्रकाश मिलेगा क्या? सूर्य की धूप मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि बादल छा गए हैं, क्योंकि बादल छा गए हैं। अब बादलों के आने से सूर्य का प्रकाश कम हो गया है, खत्म नहीं हुआ है। क्यों? और कोई कहे सूरज में रोशनी खत्म हो गई, तो सूरज में खत्म नहीं हुई है, बीच में बादल आ गए हैं। ठीक ऐसे ही हमारी आत्मा में ज्ञान कितना है? अनंत ज्ञान है। तो वो अनंत ज्ञान कहाँ है? कर्मों से ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है? कर्मों से। तो अब उस अनंत ज्ञान को ढकने वाला कौन सा कर्म है? तो ज्ञानावरण, ज्ञान पर आवरण। किस पर?
ज्ञान पर आवरण। तो जितना हमारे को कर्म छोड़ देता है उतना मिल जाता है, और जितना कर्म ढक देता है उतना हमें ज्ञान नहीं होता है। तो इसीलिए जिन बच्चों की क्षोभक्षम अच्छा होता है तो उनको जल्दी समझ में आ जाता है, जिन बच्चों का क्षोभक्षम कमजोर होता है तो उनको कम समझ में आता है या देर से समझ में आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो उन बच्चों को क्या करना चाहिए जिनको समझ में नहीं आता है? कोई उपाय है क्या? अरे बोलिए ना, कोई उपाय है या नहीं है कि ऐसे ही छोड़ दें? अच्छा, वो भी मैं ही बताऊं? क्या बात है। तो क्या मुझे पता है क्या? अच्छा, मुझे सब पता है। क्या बात है। मैंने ऐसा कौन सा काम कर लिया जो मुझे सब पता है? हैं? मैंने तो ग्रहण करने की बजाय सब छोड़ दिया है। तो छोड़ने वाले को पता है कि ग्रहण करने वाले को पता है। भाई धन छोड़ दिया, पैसा छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, मकान छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, रिश्तेदारी छोड़ दी, तुम्हारे भोगों के साधन छोड़ दिए, सब छोड़ दिया। तो अब कैसे पता है मुझे? हैं? किससे? तो हम जो संसारी प्राणी हैं वो मेहनत करता है शरीर के ऊपर। क्या? जो संसारी प्राणी है, गृहस्थी है, उनकी 100% मेहनत किसके ऊपर होती है? शरीर के ऊपर। और जिसने गृहस्थी छोड़ दी है अब वो मेहनत कर रहा, धन पैसा। अब हमारा दिमाग पैसे पे नहीं, हमारा दिमाग एक सफेद साड़ी पहने तो दूसरी भी सफेद ही पहननी है, तो अब कौन सी पहनूं? क्या दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, तो वहां भी दिमाग खर्च नहीं हो रहा। भोजन बनाना नहीं है, जो मिल गया आपने दे दिया तो आहार कर लिया, तो दिमाग वहां भी नहीं लगाना है। अब हमारा दिमाग कहाँ लगेगा? अब हमारा दिमाग लगेगा ज्ञान में। ज्ञान से ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान से ज्ञान बढ़ता। तो क्या स्कूल कॉलेज में ज्ञान की कमी है क्या? इतने स्कूल, पहले तो इतने स्कूल भी नहीं होते थे, पहले इतने कॉलेज भी नहीं होते थे, इतनी ट्यूशन नहीं होती थी, इतनी कोचिंग नहीं होती थी। अब तो इतना सब कुछ होने के बाद ज्ञान बढ़ रहा है कि घट रहा है? भाई ज्ञान के साथ में सुख आता है, ज्ञान के साथ में सुख आता है। तो सुख बढ़ता हुआ दिख रहा है कि घटता हुआ दिख रहा है? पहले के बच्चे ज्यादा सुखी थे कि अब के बच्चे ज्यादा सुखी हैं? अभी के ज्यादा सुखी हैं। बीमारियां पहले के बच्चों में ज्यादा होती थी कि अब के बच्चों में ज्यादा हो रही है? डिप्रेशन पहले के बच्चों में होता था कि अब के बच्चों में हो रहा है? एंजाइटी पहले के बच्चों में होती थी कि अब के बच्चों में हो रही है? अभी मैं कल रात ये पास में कौन सा गांव था जहां नाइट स्टे किया था मैंने? ऊंचा का झोपड़ा। तो उस स्कूल में लाइट नहीं थी। मैंने कहा आज तो आनंद आ गया। लोगों ने प्रयास किया, मैंने कहा मना किया मत करो, लाइट नहीं चाहिए मुझे। नहीं माने, प्रयास करते रहे, फिर भी लाइट नहीं आई। मैंने कहा बस अब मेरा काम हो गया। विचार किया मैंने कि प्रकृति ने दिन और रात बनाए हैं। किसने? प्रकृति ने। दिन और रात क्यों बनाए हैं? कि दिन में काम करो और रात में विश्राम करो। आंखें दिन में देख पाती हैं, रात में नहीं देख पाती हैं। तो रात को आंखों को आराम मिलता है, रेस्ट मिलता है। और जब आंखों को रेस्ट मिलता है तो फिर दिमाग को भी रेस्ट मिलता है। और जब लाइट नहीं होती है तो दुनिया भर के काम भी याद नहीं आते हैं, दुनिया भर की बातें भी याद नहीं आती। चलो भाई अब 9 बजते ही सब पड़ जाते हैं, सब सो जाओ आराम से। 9 बजे सो गई रात में, अब सुबह उठो आराम से 4:30 बजे, बिना कुछ किए अपने आप नींद खुल जाएगी। कुछ करने की जरूरत नहीं है, अलार्म लगाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि रात को जो 9 से 12 की नींद होती है, 3 घंटे में 6 घंटे की नींद पूरी होती है। तो 4:30 बजे फ्रेश बिल्कुल अपने आप आराम से उठ जाओगे और ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे तो सारा दिन भी अच्छा रहेगा। अब जब से लाइट आई है तो लोग रात के 12 बजे सोते हैं 12 बजे बिस्तर में जाएंगे, अभी भी सोए नहीं है, अभी भी इनकी लाइट खत्म नहीं हुई, अभी भी अब मोबाइल चालू हो गया। कमरे की लाइट बंद हो गई तो मोबाइल की लाइट, आंखों को तो जोर पड़ ही रहा है ना।
आंखों को तो पूरा काम करना पड़ रहा, आंख काम कर रहा है तो ब्रेन काम कर रहा है, और जिसका ब्रेन काम कर रहा है उसका पूरा शरीर की मशीनें सारे काम कर रही, पेट भी काम कर रहा है, हार्ट भी काम कर रहा है, सब काम कर रहा है। जैसे जैसे तुम मोबाइल में वीडियो देख रहे हो तो उसमें जितनी फास्ट वीडियो आएगी उस फास्ट वीडियो से दिमाग भी फास्ट चलेगा और उससे पूरे शरीर की मशीनें फास्ट चलेंगी। तो आंखों को तो लाइट मिल ही रही है ना। तो दिन और रात, रात बनी है विश्राम के लिए और दिन बना है काम के लिए। और अब क्या हो रहा है कि शरीर को दिन में तो काम करना ही करना है, रात में भी काम करना पड़ रहा है, इसलिए बीमारियां बढ़ रही हैं, इसलिए डिप्रेशन बढ़ रहा है। डिप्रेशन बढ़ने का कारण यह है कि रात का काम, दिन का काम रात में और दिन का काम दिन में तो हो ही रहा है और दिन का काम रात में भी कर रहे हैं। तो शरीर को विश्राम चाहिए। दिमाग है, दिमाग एक मशीन है। दिमाग क्या है बच्चे बताएंगे? दिमाग क्या है? एक मशीन है। तो मशीन को रेस्ट चाहिए। जैसे गाड़ी में कहीं घूमने जाते हो तो गाड़ी को 2-3-4 घंटे के बाद में खड़ा कर देते, भाई 10 मिनट रुक जाओ। क्यों, क्या हुआ? गाड़ी गर्म हो गई है, अब रेस्ट चाहिए गाड़ी को। तो शरीर भी एक मशीन है, आंख भी एक मशीन है, कान भी एक मशीन है, इनको रेस्ट चाहिए और रेस्ट नहीं दोगे तो ये जल्दी बीमार हो जाएगी। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए रात में मोबाइल नहीं देखना चाहिए। जिसको अपना दिमाग ठंडा रखना है, जिसको अपना शरीर स्वस्थ रखना है, उन लोगों को रात में मोबाइल नहीं देखना चाहिए। कल रात को इतना सुकून मिला जब चारों तरफ बिल्कुल घोर अंधेरा, अंधेरा तो नहीं था, कल पूर्णमासी थी, तो चांद ऐसा चमक रहा था, आ हा हा है। कुछ महिलाएं मेरे पास बैठी हुई थी, बोले माता जी घरों में तो पता ही नहीं चलता कब पूर्णमासी आ गई, कब अमावस आ गई, कब क्या आ गई, कुछ पता ही नहीं चलता है। जब लाइट होगी तो कहाँ से पता चलेगा? क्योंकि स्ट्रीट लाइट, सड़क में लाइट, जहां जाओ वहां लाइट, लाइट ही लाइट, उजाला ही उजाला कर दिया है। आपने किसी जानवर को चश्मा लगाते देखा कभी आपने? नहीं। लगने लगेगा जो घर में पलते हैं ना आजकल, हाँ उनको तो लगा देंगे, लोग तो लगा देंगे। लोग सब कुछ कर सकते हैं, मनुष्य सब कुछ कर सकता है। कहेगा मेरे भाई डॉगी को चश्मा लगाओ, हाँ कपड़े पहनाओ इसको, वो अपने जैसे उसको ट्रीट करता है। जबकि जानवरों को चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जानवर प्रकृति के साथ जीते हैं। ठंड में ठंड सहन करते हैं, गर्मी में गर्मी सहन करते हैं, और रात में विश्राम करते हैं, और दिन में जो उनका काम होता है वो उतना काम करते हैं। तो इसलिए उन्हें और चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। सबसे ज्यादा दुनिया में कोई बीमार है तो वो आज का मनुष्य है, क्योंकि वो प्रकृति के विरुद्ध जी रहा है। उसका खाना प्रकृति के विरुद्ध है। प्रकृति वाला खाना कौन सा है? मोटा खाना। मोटा खाना का मतलब है कि जो चूल्हे में बना हो, हाँ बहुत उत्कृष्ट क्वालिटी का भोजन है चूल्हे वाला। ये गैस में जो बनाते हैं ना, ये गैस में आधा भोजन का स्वाद भी चला गया और आधा भोजन की जो उसकी क्वालिटी थी वो भी खत्म हो गई। और जो प्रकृति की खाद होती है वो होनी चाहिए। और जो इंजेक्शन आदि लगा रहे हैं, सब चीज बीमारी का कारण है। और जिसका तन बीमार उसका मन बीमार, और जिसका तन मन बीमार उसका जीवन बीमार और बेकार। बीमार होकर कोई जीना चाहता है क्या? बीमार होने के बाद हे भगवान मुझे उठा ले, हे भगवान अब घुटने खराब हो गए, हे भगवान अब कमर खराब हो गई, हे भगवान अब तो बस उठा ले तू। तो कहते हो कि नहीं कहते हो? तो बीमारी, पहला सुख निरोगी काया, जिसका शरीर सुखी है उसका जीवन सुखी है। लेकिन हो क्या रहा है? सारे जितने भी मशीनें हैं वो सारी की सारी बीमारी की कारण हैं। सारी मशीनें, चाहे तुम कपड़े धोने की मशीन ले लो, चाहे तुम कौन कौन सी मशीन है, मिक्सी आ गई है, और पोछा लगाने की मशीन, ये सब बीमारी का कारण है। अभी रास्ते में हम आ रहे थे तो एक बूढ़े बाबा उकड़ू बैठे थे, उकड़ू, और उम्र करीब होगी उनकी 70-80 साल की, और उकड़ू बैठे थे, धूप ताप रहे थे। और जैसे ही मैं वहां से निकली तो वो उठ के खड़े हो गए। मैंने कहा देखो ये आसन कितने साल में? 70 साल में उकड़ू बैठे हैं। कोई आज की महिला बैठ के दिखा दे जरा, 30 साल की, 40 साल की, नहीं बैठ सकती। क्यों नहीं बैठ सकती है?
घुटने खराब हो गए इनके। क्यों हुए इनके घुटने खराब? खराब हुए नहीं है, खराब किए हैं। क्योंकि जो आसन शरीर के लिए होना चाहिए उस आसन को छोड़ करके ये अन्य आसन में बैठते, तो दिन भर इनके लिए कुर्सी चाहिए। सबसे बड़ी बीमारी तो ये कुर्सी है। हाँ, जितना ये कुर्सी पे बैठोगे उतने कमर और घुटने जरूर जल्दी खराब हो जाएंगे, और जितना नीचे बैठोगे और जितना पालती मार के बैठोगे उतने ज्यादा समय तक चलेंगे। नीचे बैठकर भोजन बनाओगे ये कमर और तुम्हारे घुटने सही रहेंगे, और खड़े होके भोजन बनाओगे उतनी जल्दी खराब हो जाएंगे। घर में पत्थर लगेगा, घुटने खराब, कमर खराब, हड्डियां खराब। मार्बल, क्या? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। क्या नाम है उसका? मार्बल, जिसमें मारने का हो बल, वो है मार्बल। घर तो मिट्टी का ही होना सबसे अच्छा होता है। मैंने एक बार बताया था, अपना प्रैक्टिकल बताया था। पहले मैं भी समझती थी पत्थर वाला घर बहुत अच्छा होता है, बहुत उसमें मुझे भी अट्रैक्शन है भाई, दिखने में जो चीज़ अच्छी लगती तो खींचती है। तो एक बार की बात है कि मैं विहार करते हुए गुरुजी के साथ थे, जब मैंने दीक्षा नहीं ली थी, तो मैं एक घर में रुकी हुई थी। तो उनके घर में एक तरफ का कमरे में मिट्टी का कमरा था, मिट्टी का फर्श था, और एक तरफ के कमरे में पत्थर लगा हुआ था। यही सर्दी का समय था। मैं नहा के आई, और तो जो दो कमरे इधर और इधर, एक पत्थर वाला एक मिट्टी वाला, कहाँ जाएंगे? पत्थर वाले में। मैं भी पत्थर वाले में गई। इतने में उनके घर की बेटी आई, बोले दीदी आप ना इस वाले कमरे में बैठ जाओ, तो मैं यहाँ सफाई कर दूंगी। और पत्थर में ठंड बहुत लग रही थी। मैंने कहा चलो ठीक है। जैसे मैं वहाँ से निकल के ये मिट्टी वाले कमरे में आई, ऐसी गर्माश मिली कि वहाँ चप्पल की जरूरत नहीं, चटाई की जरूरत नहीं, वहां पर दरी की जरूरत नहीं, आराम से मिट्टी के कमरे में आराम से बैठ गई। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि मिट्टी क्या चीज है। यानी जितने भी बीमारी के साधन हैं वो आज फैशन के साधन बन गए हैं, और जितने ज्यादा फैशन करोगे उतने ज्यादा खोखले रहोगे। हैं वो होता ना गुलाब का फूल, एक अन्य जो भी फूल हैं सबको तोड़ो और उसमें गुलदस्ता बनाओ और कमरे में लगा दो, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। कितनी देर? बोलिए ना, कितनी देर वो खिलेगा। ऐसे ही आजकल के लोग हैं, एक गुलदस्ते के फूल हैं, ये खिले तो हैं मगर इनके पास जड़ नहीं है, और जिनके पास जड़ नहीं है वो कभी भी कहीं भी मुरझा जाएगा और टूट के गिर जाएगा। इसलिए अपनी जड़ मजबूत करनी है तो प्रकृति के साथ मिलकर के जियो। अभी चर्चा कर रही थी मैं कि अभी दिल्ली से आए थे परसों के लिए कुछ, बोले माता जी जहाजपुर में इतना अच्छा लगा, इतनी खुली हवा, इतनी खुली वायु, इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कहा आपने। कहाँ से आए? दिल्ली से आए हैं। तो मैंने कहा आने वाले समय में, अभी तो लोग यहाँ से बाहर भाग रहे हैं, और जब वहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा होगा, सांस भी नहीं ले पाओगे, तो फिर वहाँ से वापस गांव में भागना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, मुश्किल से 10, 15, 20 साल के बाद में जितने ये गांव छोड़ के जा रहे हैं ये सब वापस आएंगे। जब सांस ही नहीं ले पाओगे तो जियोगे कहाँ से? एक बच्चा बीमार हो गया दिल्ली में, उसके फेफड़े में सांस नहीं आ रही थी, काफ़ी दवाई दी, ट्रीटमेंट करवाया, वो ठीक ही नहीं हो रहा। फिर डॉक्टर के पास फिर ले गए, बोले भाई इसको दवाई तो असर ही नहीं कर रही। तो फिर डॉक्टर ने एक ही बात कही, बोले ये बच्चा यहाँ के पॉल्यूशन को सहन नहीं कर पा रहा है। उस बच्चे को तुरंत वहां से निकाला और गांव में ले गए कि वहां पर शुद्ध हवा मिलेगी तो वहां पर ठीक हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? प्रैक्टिकल बता रही हूँ। ज्यादा दिन नहीं लगेंगे गांव वापस आने में लोगों को, मुश्किल से 10-15 साल में सब भागेंगे, क्योंकि वहां तुम इतने बीमार हो जाओगे, इतनी गाड़ियां कि धुआं हो गया, पूरे शहर में धुआं कर दिया। भाई पैदल नहीं चलते आजकल के लोग, 1 किलोमीटर जाना हो तो गाड़ी चाहिए, आधा किलोमीटर जाना हो तो गाड़ी चाहिए। तुम्हारी देखने जानने की क्षमता में कमी आ जाएगी शहर में रहोगे तो जब आत्मा ही अपना काम नहीं कर पाएगी तो वापस गांव में तो आना ही पड़ेगा। और गांव में तो मुझे तो अभी भी अच्छा लगता,
किसी भी गांव में रहती हूँ, बिहार करती, स्कूल में रुकती, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। और स्कूल में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। स्कूल में रहना मुझे सबसे ज़्यादा, मतलब यदि मेरी पसंद पूछी जाए कि आपको सबसे ज़्यादा कहाँ अच्छा लगता है, तो स्कूल में विश्राम करना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। यदि रास्ते में दो जगह पूछी जाए कि किसी का एक पत्थर वाला मकान, सुंदर सी कोठी है, और स्कूल है, तो आप कहाँ रुकेंगी, तो मैं एक ही कहूँगी कि स्कूल में रुकूंगी। क्योंकि वहाँ जो बच्चे रहते हैं और वहाँ उन बच्चों की जो पॉजिटिव ऊर्जा होती है, उससे बढ़िया कोई चीज़ वहाँ हो ही नहीं सकती है। और जो टीचर बच्चों के साथ ज़्यादा घुल मिल के रहते हैं, उन्हें कभी डिप्रेशन नहीं होता है। बंधुओं, जानना और देखना आत्मा का गुण है। इंद्रियों के माध्यम से हम जानते और देखते नहीं हैं। इनके माध्यम से केवल मशीन हमें मशीन के रूप में बाहर का चीज दिखा देती है, बाकी काम तो आत्मा करती है। और जिसने सब कुछ जान लिया और केवल आत्मा को नहीं जाना, जैसे आप लोग पिक्चर जाते हैं ना हॉल में देखने के लिए, उसमें एक सफेद पर्दा लगा होता है ना। और जब फिल्म चालू होती है तो क्या होता है, उसमें चित्र आते हैं, चित्र आते हैं ना, चित्र आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। तो आप क्या देखने जाते हो, पर्दा देखने जाते हो या वो चित्र देखने जाते हो? चित्र देखने जाते हो, ठीक बात है। जैसा पर्दा है वैसी हमारी आत्मा है, और जैसे ये चित्र उसमें आ रहे जा रहे हैं, ऐसी ये दुनिया हमारे आंखों के सामने से आ रही जा रही है। तो हम अपने आप को तो देखते नहीं हैं, हम उन चित्रों को देखते हैं, उसमें लगे पड़े हैं। तो जिसने पर्दे को देख लिया, अपनी आत्मा को देख लिया, तो चित्र तो अपने आप दिख जाएंगे। हमें चित्र देखने की जरूरत नहीं है, हम तो अपने पर्दे को साफ कर लें, चित्र तो अपने आप झलक जाएंगे। देखना है तो अपनी आत्मा को देखो, अपने ज्ञान को देखो, अपने दर्शन को देखो, अपने सुख को देखो, अपनी शक्ति को देखो, ध्यान लगाओ, बैठो, अपने गुणों को देखो कि मेरी आत्मा में क्या गुण है। जिसने अपने आप को जान लिया उसने सारी दुनिया को जान लिया, जिसने अपने आप को नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अरे बोलिए ना। चलो फिर मैं समाप्त करूं। अभी टीचर बच्चों को पढ़ाती है तो बच्चे क्या कहते हैं, बस बहुत देर हो गई, कहते नहीं कहते हैं मैम बस बस बहुत देर हो गई, कहते ना। अब मैं कह रही हूँ बस बंद करूं तो कह रहे हैं कि नहीं थोड़ा और है। तो ज्ञान की शक्ति, खोजी बनो, खोजी वैज्ञानिक बन के जियो, हर चीज की खोज करो। जितना पढ़ लिया बस उसके बाद पढ़ना ही नहीं है। जिसने 12वीं पढ़ ली बस उसके बाद नहीं पढ़ना, खत्म जिंदगी पढ़ने वाली नहीं, सारी जिंदगी पढ़ो और नई नई चीजें पढ़ो, नए नए ज्ञान को प्राप्त करो, और इन सब में आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करो। कौन से ज्ञान को बोलिए ना? आत्मा के ज्ञान को। तो बच्चों को आत्मा समझ में आई कि नहीं आई? आज थोड़ी सी आई समझ में। आप कौन है? आत्मा है, जीव है ना। जीव और आत्मा एक ही चीज है ना, दोनों के पर्यायवाची नाम है। चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, और जीवन में धर्म का। 3 चीज बोलूंगी, आप उसके बाद आपको कहना बड़ा ही महत्व है। बाग में फूल का, वृक्ष में मूल का, और बच्चों के लिए स्कूल का। शरीर में सर का, पक्षी में पर का, और बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर का। रसोई में कढ़ाई का, रसोई में कढ़ाई का, करने में बड़ाई का, और बच्चों को अच्छे से करने में पढ़ाई का। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और बच्चों को मोबाइल नहीं चलाने का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आज होने वाली पद यात्रा का। जंगल में नाक का, करने में त्याग का, बुराइयों के त्याग का, और आने वालों में हजारी बाग का। नहीं घटने में घटना का, पेड़ में तना का, और आने वालों में पटना का। और टीचर कहाँ से आते आप लोग? यहीं से आते? कहाँ से आए? जहाजपुर से आए हैं। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में जहाजपुर का।
कोटा से? वाह। सावन की घटा का, रसोई में पटाखा और आने वालों में कोटा का। और कहाँ से आए? देवली। फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का और आने वालों में देवली का। सरसिया। राम की सिया का, सावन में बिया का और आने वालों में सरसिया का। भोजन में बड़ी का, पढ़ने में 12 खड़ी का और आने वालों में बटखेड़ी का। बच्चों के बढ़ने का, कढ़ाई के कढ़ने का और बच्चों को आप गर्मी में पने का और बच्चों को टीचर की और माता पिता की बात मानने का। बुनाई में बुनने का, चावल में चुनने का और आज मेड़िया में प्रवचन सुनने का। खोरा कला, अच्छा, करने में भला का, करने में भला का, गाने में गला का और आने वालों में खोरा कला का। बोलिए 24 भगवान की। यहाँ पहले भी आ चुका हूँ जब मंदिर नहीं बना था। उस समय बहुत, वो जो पहले तीना के सेद में होते थे तब भी शांति धारा करके गया था, फिर बीच में हो रहे थे और अभी आज फिर आए हैं। यहाँ आने से बहुत अच्छा लगता है, मंदिर भी अपने तरफ खींचता है, बहुत शांति लगती है यहाँ आके और व्यवस्था भी सारी बहुत अच्छी है। यहाँ पर इतना आनंद आता है, इतनी आश्चर्यकारी मूर्ति है, बड़ा ही आनंद आता है, आकर्षक करता है, अपने को आकर्षण खींचता है कि फिर चले जाएं, बार बार आने का मन करता है। और यहाँ की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, सारे काम अच्छे हो रहे हैं। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे,
माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे